जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिस वक़्त हम जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने बजट में उसको खरीदने की कोशिश करें और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो हम जानवर की खूबसूरती जो कि हमारे नज़दीक ये होता है कि यार जितना खूबसूरत जानवर होगा या जो भी हो जितना खूबसूरत जानवर होगा उतना ही अच्छा है। देखिए बात दुरुस्त है, होता भी ऐसे ही है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन जब वक्त बदल जाए तो वक्त के साथ साथ हमें अपनी जो सोच है उसको भी बदलना होगा। इस वक्त मार्केट के अंदर इस किस्म की अद्वियात और इस किस्म के जो है वो टीके और इस किस्म की खुराकें आ चुकी हैं कि जानवर देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि बंदा कहता है यार इसके जितने भी पैसे हो ना वो हमें देने चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में आपके यकीनन जो अजीज़ व अकारिब हैं या दोस्त अहबाब ने इस किस्म की कुर्बानियाँ की हैं, तो बाद में ये ज़रूर सुनने को मिलता है जी उसमें से तो निकली सिर्फ़ चर्बी थी और उसमें जो था वो खसूसियात थी नहीं जो कि एक जानवर के अंदर होनी चाहिए। तो जिस तरह से ब्रायलर मुर्गियाँ जो हैं वो हमें दस्तयाब हैं, इसी तरह से आजकल ये ब्रायलर जो गाय या बकरियाँ ये भी दस्तयाब हैं। अब हमें ये फैसला करना होगा कि जिस वक़्त हम उसको खरीदें जानवर को, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। इन जानवरों की जो चंद निशानियाँ हैं जो कि मैंने भी कुछ स्टडी की है, कुछ मेरा जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं बचपन में मेरा ख़्याल है कि रफ़ली कुछ ज़्यादा नहीं तो 5-7 साल मैंने भी बकरियाँ पाली हैं। तो सरकार की जो सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैंने भी अदा कर रखी है। तो जानवर जिस वक़्त आपने खरीदना है, तो उस वक़्त आपने एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना वो ये है कि जानवर बहुत ज़्यादा सिल्की जिसकी खाल हो, बहुत ज़्यादा शाइनी खाल हो, वो नहीं खरीदना। ऐसे जानवर से आपने परहेज़ करना है। दूसरा इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जानवर जो है उसका उसकी जो बनावट है, बहुत सारे जानवर जो है हमें गोल-मटोल से नज़र आते हैं और हम कहते हैं वाह जी वाह! क्या बात है। ये जो गोल-मटोल जानवर हैं, ये भी आर्टिफ़िशियल खुराक पर पाले जाते हैं। इनसे भी आपने परहेज़ करना है और कोशिश ये करें कि जानवर जो है वो जिस वक़्त आप देखें तो आपको वो जानवर जो है वो नॉर्मल नज़र आए, एबनॉर्मल ना हो। जिस तरह से कि आप अगर कुछ जो आजकल बैल नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर बैल, मैं गाय की बात नहीं कर रहा। बैल जो है वो पहलवान नज़र आते हैं, जी ये पहलवान है जी और उसके इतने-इतने मसल्स होते हैं। ये वो तमाम के तमाम जानवर हैं कि जिनको बाकायदा तौर पर अद्वियात और मखसूस किस्म की खुराक देकर पाला जाता है। ये जो हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बयान करते हैं ना जी ये जानवर जो है ये इतना अच्छा और इतना फरबा आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि जी ये रोज़ का 5 किलो दूध पीता है, आधा किलो मक्खन खाता है और पता नहीं क्या-क्या खाता है, ये सब बकवास है। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी वो आपको ये बातें कहते हैं, बड़ा ही एक आसान-सा तरीका है कि अगर वो आपसे कहते हैं जी कि जी ये जानवर जो है हमारा, इसको हमने पाला दूध और मक्खन से है, तो इस वक़्त जैसे-तैसे भी है, आप उसकी प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए। जितने साल का वो जानवर है आप जमा करके देख लीजिए, वो अगर 50 लाख भी माँग रहा है ना आपसे, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो भी सस्ता पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक ज़ाहिरी खूबसूरती है, जिसको क्या कहा जा सकता है, अब एक कारोबार है लेकिन कारोबार करने के भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। तो जिस वक़्त हम मुख्तलिफ़ देखिए जिस मुल्क के अंदर लोग जो हैं, वो आर्टिफ़िशियल दूध बनाकर बेचते हों, यार वहाँ पर ये मुमकिन है कि आपको जो जानवर है वो भी खालिस दस्तयाब हो जाए। तो ये आपने अपने ऊपर थोड़ा-सा काबू रखना है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो अच्छा जानवर आपको मिल जाएगा, अच्छी कीमत में मिल जाएगा और यकीन कीजिए कि जो लोग इस किस्म के जानवर पाल कर बेचते हैं कि जो मखसूस खुराक नहीं देते और वो जानवर देखने में आपको बस एवरेज सा जानवर लगता है, वो लोग भी अच्छे होते हैं और वाक़यतन उन लोगों ने घरों में पाले होते हैं। तो घरों में पाला हुआ जानवर जो आपको दस्तयाब होता है, मैं सारे फ़ार्म्स की बात नहीं कर रहा कि ये जितने भी फ़ार्म्स हैं, जो सिर्फ़ ईद-ए-कुर्बा के लिए जानवर पालते हैं, वो सारे ही ऐसा करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही है। हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे यहाँ गोश्त के हवाले से, खाने-पीने के हवाले से या जिस मुल्क में पानी वाला गोश्त बिकता हो, वहाँ पर आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं? सवाल सिर्फ़ इतना है कि आपने बचना है। आपने जो जानवर खरीदना है वो ज़्यादा खूबसूरती की तरफ नहीं जाना। पहलवान जानवर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिल्की बालों वाला और सिल्की खाल और जिसकी खाल की
शाइन जो है, चमक जो है वो आपको दूर से आंखों में पड़ती हो, उस जानवर से तो आप कोसों दूर हो जाए। नॉर्मल जानवर खरीदें, सादा, और बंदे की शक्ल भी आपको बता देगी कि इसने ये जानवर किस तरह से पाल रखा है। इसी तरह यही सेम जो सिचुएशन है ये बकरों के हवाले से भी है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि आपने जब जानवर इस बार खरीदना है, अगर तो खरीद लिया है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आप जा रहे हैं खरीदने के लिए तो इस चीज का ख्याल रखें कि जानवर जो है वो बहुत ज्यादा पहलवान ना हो, उसके मसल्स आपको अलग अलग नजर ना आ रहे हो, उसकी उसकी खाल सिल्की ना हो, वो एक आम और नॉर्मल जानवर होना चाहिए, वो खरीदें। फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उसका जो गोश्त है वो भी लजीज होगा, और उस वो जानवर भी एक्टिव होगा, वो ब्रायलर मुर्गी की तरह नहीं होगा, और वो यकीनन किसी का घर का पाला हुआ होगा, फार्मी जानवर नहीं होगा। फार्म भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे फार्म ऐसे हैं जो दो नंबरियां कर रहे हैं। बचिएगा। अल्लाह हाफिज।